एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था और वे अच्छे मूड में थे। तभी उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई यह बता सकता है कि हमारे राज्य में कुल कितने गधे हैं? सभी दरबारी चौंक गए। यह तो बहुत ही अजीब सवाल था। किसी ने इस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। जहाँ पनाह, यह तो बहुत मुश्किल काम है। गधों को गिनना आसान नहीं होगा। एक दरबारी ने कहा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन हमें यह तो जानना ही चाहिए कि हमारे राज्य में कितने गधे हैं। अब सभी दरबारी परेशान थे। आखिर यह कैसे पता चलेगा? किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने एक पल सोचा और फिर बोले, हुजूर, मुझे थोड़ा समय दे, मैं जल्द ही इसका जवाब दूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकले और शहर के विभिन्न हिस्से में घूमने लगे। उन्होंने गधों की संख्या जानने के लिए अलग अलग तरीकों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि गधों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा माल ढोने के लिए किया जाता था। कपड़े के व्यापारी, ईंट भट्ठे के मजदूर और पानी ढोने वाले, ये सभी गधों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की, मजदूरों से पूछताछ की और खुद अपनी आँखों से सड़कों पर घूम घूम कर गधों को देखा। कुछ दिनों तक गहरी खोजबीन करने के बाद वे दरबार में लौटे। दरबार में बीरबल का स्वागत हुआ। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य में गधों की कुल संख्या पता कर ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, मैंने राज्य के हर हिस्से में जाकर गधों की गिनती की है और मुझे एक सटीक संख्या मिली है। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। वे सुनने के लिए उत्सुक थे। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ, हमारे राज्य में कुल कितने गधे हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, हमारे राज्य में कुल 1,52,347 गधे हैं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह संख्या इतनी सटीक कैसे हो सकती है। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतनी सटीक संख्या कैसे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सभी गधों की गिनती कर ली है, लेकिन एक समस्या रह गई है। अकबर चौंक गए। क्या समस्या है? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जहाँ पनाह, इस गिनती में मैंने दरबार के गधों को शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी जोड़ सकते हैं। इतना सुनते ही दरबार में ठहाके लग गए। सभी दरबारी पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर खुद ही हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की चतुराई को सराहा। बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से हमें चौंका दिया। तुम्हारी हाजिर जवाबी अद्भुत है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहाँ पनाह, ज्ञान और बुद्धि से हर समस्या हल की जा सकती है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस मजेदार किस्से के बाद अकबर ने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और दरबार में खुशी का माहौल छा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।